करने का कार्य, उसको भूले नहीं। मैं इसलिए आज आप सबको ये बता रहा हूं कि अपने कार्य से हम भूलते चले जा रहे हैं, कार्य हमें अपना सही ढंग से आ नहीं रहा, रिजल्ट का कहीं दूर दूर तक कभी नजर नहीं आएगा जब अपना कार्य आप नहीं। अगर कोई जॉब होल्डर जहां उनकी जॉब है वहां नहीं जाए, और अगर जाए भी और वो अपने कार्य को ना करे, क्या उसका रिजल्ट होगा वो आप सब समझ पा रहे हैं और हम सब जान रहे हैं। वहां हम पूरा एफर्ट लगाते हैं। अगर वो सरकारी जॉब में है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम बेसी काम करेगा तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको सस्पेंड करेगा, और सस्पेंड में भी वो आधा पेमेंट लेने का हकदार रखता है, और वो केस करेगा तो जीत करके वो जितना पेमेंट उसका रुका हुआ था सब सारा पेमेंट मिलेगा। अब यही होते आया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा कि आप अगर कार्य सही से नहीं करते हैं, सीधे के सीधे टर्मिनेट कर दिया जाता है, और टर्मिनेट के बाद में आपका जो छवि होता है वो भी आपको धूमिल हो जाता है, और साथ साथ में आप जो नेक्स्ट जॉब आप प्राप्त करेंगे वहां का रिपोर्टेशन भी आपका खराब होता है। यानी कि धीरे धीरे आपका छवि धूमिल हो जाती है और धीरे धीरे आप जॉब के लायक नहीं रहते। हम लोग के करीब में एक ऐसी घटना घटी हमारे इंडसइंड बैंक में। एक हमारे दोस्त एक अच्छे, एक मिनट से, भैया मीटिंग ले रहे हैं, हम आधा घंटे बाद बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही घटना इंडसइंड में एक अच्छे पोस्ट पे थे वो, लेकिन कार्य सही नहीं था, और एक समय था उन्होंने 3 से 4 सालों में नीचे से उठ करके बहुत अच्छा रैंक को प्राप्त किया, लेकिन तब उनका लक्षण खराब हो गया, अपने आप को महान समझने लगे और सारा चीज को आसान समझने लगे कि अब मेरा ही सही रहेगा। अब वो कार्य अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, नतीजा ये हुआ उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ऐसा टर्मिनेट कर दिया गया, जैसा कार्य कर दिया क्योंकि सिस्टम के लायक नहीं था, उस बैंक के लायक नहीं था। कस्टमर ने उसको क्या किया, एक शिकायत का पन्ना डाल दिया, उसको ऐसा टर्मिनेट कर दिया गया कि आज तक उसको जॉब नहीं मिला। और फिर वो बेचारे क्या किए, 1.5 लाख की सैलरी से सीधे जॉब को खत्म हो जाना और फिर से कहीं जॉब नहीं लगना, सोचिए कि क्या हालात होगा, मुझे समझिए। और आज तक नहीं जॉब लगा, और आज अपना वो बिजनेस करके बैठे हुए हैं, चाहे जो बिजनेस करके बैठे, कितना डिफिकल्ट टाइम होगा ये समझ सकते हैं। मैं इसलिए आज इस टॉपिक को उठाया हूँ। हम लोग जिस परिवेश में आज सरवाइव कर रहे हैं, यही सरवाइव, यही आज प्राइवेट सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, अपने मनमौजी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। आज फार्मिंग किया तो ठीक है, नहीं फार्मिंग किया तो ठीक है, नहीं पीवीसी बेटा खरीदा तो ठीक है, पीवीसी बेटा का सेल आउट किया तो ठीक है। मतलब कहने मतलब कि आप अपने मिजाज से काम, लेकिन आपको यहाँ पर एक देखने की चीज होगी कि आप अपनी मर्जी से तो काम कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से तो काम कर रहे हैं, आप जैसे सरवाइव करना कर रहे हैं। आज सिस्टम डिले हो रही है, चाहे जिस कारण से डिले हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर डिले हो रहा है और हमें कुछ बड़े चीज की आशा है, हम सभी लोग यहाँ आशावादी हैं, एक अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रखते हैं, और ऐसे में अगर डिले हो रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पैदा करना चाहिए। और मैं इस बात को कहूंगा, अभी दिखाऊंगा आपको कॉइन मार्केट कैप से लेकर बुक कॉइन तक, इसके बिजनेस स्कीम के ट्रांजेक्शन वगैरह सब आपको दिखलाएंगे कि क्या बयान कर रहा है। बहुत सारे लोग अंदर से हड़बड़ाहट की पोजीशन पर है, विड्रॉ क्यों नहीं दे रहा है,
विड्रॉ दे देना चाहिए। हम भी मानते हैं, मुझे भी तकलीफ है, दिनचर्या की जिंदगी में लेन देन होना चाहिए, बट अगर कहीं बेटर एक लाइफ और बेटर एक रिजल्ट की वेट में और वहां मिलने की आशा है पूरा 100%, वैसे में हम बर्दाश्त करने की क्षमता रख सकते हैं और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि 28 जुलाई 2022 पीवीसी मेटा का जन्म पदार्पण जो भी कहें इसको, शुरुआत हुई, यानी कि आज 28 जुलाई नहीं आया है, यानी कि जून चल रहा है, यानी कि 11 महीना, मान के चलिए 10 महीना, जुलाई खत्म होगा, जून खत्म होगा, तो 2 महीना मत के 10 महीना आपको सर्वाइव में हुआ। 10 महीना में जो इसका सफर है अदर क्रिप्टो करेंसी से कहीं हाई प्रोफाइल के अंदर से ऊपर चला गया है। मैं इसलिए कहता हूं आपको कि 2016 से मैंने बहुत सारे क्वाइन को मैंने देखा कि जन्म हुआ और 1-2 महीना पैंकेज शो पे गया, वहां लिस्टिंग हुआ, उसके बाद सीधे क्वाइन मार्केट कैप में आया, वहां लिस्टिंग अगर $50 से हो रहा है तो एक सप्ताह के अंदर वो $1 पर भी आ जाता है और धीरे धीरे उसकी कहानी साल भर के अंदर एंड हो जाती है और कहीं नामो निशान। और बहुत सारा ऐसा क्वाइन है, लिस्टिंग हुआ 50 से और धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन उसमें दमखम था तो धीरे 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 वो $2-3-4 पर सर्वाइव कर रहा है। फिर वो $50 पर नहीं गया। क्यों नहीं किया, क्या कारण था, आज हम लोग थोड़ा सा लाइव देखेंगे उसको कि क्यों नहीं वो सिस्टम आखिर वो आगे फिर आगे बढ़ पाती है या अपना सर्वाइव कर पाती है। आखिर क्या रीजन है कि बहुत सारे क्वाइन आए और लुप्त हो गए, पैसा लोगों का फंस गया, वो लिक्विडिटी ले और चलते बना और लोग फंस गए। आज भी बहुत सारे टोकन पर डे जनरेट होते हैं, पर डे बंद भी होते हैं और उसकी स्थिति भी गंभीर हो जाती है। ठीक है, उसकी स्थिति भी गंभीर हो जाती है। क्यों, आखिर क्या कारण? क्या आप भी चाहते हैं कि पीवीसी मेटा का यही तथ्य हो कि कल लिस्टिंग हो जाए, कल विड्रॉ खोल दे और वे लेन देन में सारा लिक्विडिटी को धीरे धीरे स्ट्रेटेजी आप जो $11 $12 के जो ये आपका सर्वाइव कर रही है वो सीधे $1 पर आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि मतलब फिर से ये जो वहां से पोटेंशियल अपना लगाए धीरे धीरे उठने के लिए और $2-3 पर जाके सर्वाइव करे? कैसा महसूस होगा आपका? आप और हम सभी सपना संजोए हुए हैं कि कल के डेट में मार्केट में 300, 400, 500, $1000 तक जाएगा। कैसे जाएगा? अपने आप में एक प्रश्न है, कैसे जाएगा? हम सभी लोग सीधा समझते हैं, आसान समझते हैं, हमें इतना क्यों नहीं दे रही है, हमें आजादी क्यों नहीं दे रही है? दोस्त मैं कहना चाहूंगा कि आपसे हमसे ज्यादा बेटर समझदार व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि कार्य कर रहा है आपके पीवीसी मेटा के, और पीवीसी मेटा के लिए जो कार्य कर रहा है वही जान रहा है कि हमें इस लेवल का मेंटेन हमें आगे भी कैसे करना है। क्या अदर क्वाइन जैसा जो आज लिस्टिंग हुआ कल के डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गया, धीरे धीरे गिरते चला गया और ऐसा हुआ कि सर्वाइव ही नहीं कर, जिंदा ही नहीं रह सका और अंत में उसकी औरत क्या किया, लिक्विडिटी जो डाला जो इधर से आया उसको लेके चंपत हो गया। आज देखेंगे बहुत सारा ऐसा ट्रैकर है, बहुत सारा ऐसा साइट है जहां पर डे आपका नया नया क्वाइन को लिस्ट होते हुए नजर आएगा और बाद में वो क्या होता है तो मतलब आधा डॉलर मतलब कि $0.25 उससे भी मतलब नीचे नीचे 2, 4, 5 रुपए में सर्वाइव कर रहा है। मैंने पिछले सेशन में मंडे में आपको दिखलाया था, कंपेरिजन किया था रिपल को। एक समय ऐसा था रिपल कि टॉप 2 में वो क्वाइन आता था,
रिपल की प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आज से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आज वो $0.5 में भी सर्वाइव नहीं कर रहा, $0.5 से ऊपर भी सर्वाइव कर रहा है। ट्रोन की बात करें, ट्रोन का अपना ब्लॉकचेन है, ट्रोन का अपना वॉलेट है, जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट है उस तरह ट्रोन वॉलेट है। शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते, मैंने जानता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने ट्रोन वॉलेट को बहुत यूज किया। आज भी ट्रोन वॉलेट में बहुत सारा टोकन कॉइन है, आज भी ट्रोन ₹4 ₹5। आज मैं ट्रोन खरीदा ₹8 में एक टोकन, मतलब एक कॉइन खरीदा मैंने, वो भी बाइनेंस से मैंने खरीदा, क्योंकि मुझे फीस देनी थी। 1 कॉइन में मुझे यूएसडीटी ट्रोन के टीआरसी में देना था, तो मुझे ट्रोन की आवश्यकता, वहाँ फीस जरूरत पड़ा, तो ट्रोन को मैंने परचेज किया। तो आज ट्रोन हर तरह से प्रोजेक्ट में माहिर है, सर्वाइव भी कर रहा है, उसके साथ अपना ब्लॉकचेन है, अपना वॉलेट है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वो ट्रोन वर्क किया, लेकिन आज ₹8 में सर्वाइव कर। क्या रीजन है? आप देखें कि 2017 में हमारा मैक्टिक कॉइन, इंडियन कॉइन है, मैक्टिक पॉलीगन है। पॉलीगन का अपना ब्लॉकचेन है और बीएसटी का लगभग 25% का हिस्सेदार है। उसके बावजूद भी आज $1 पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। $1.5 $2 तक गया था, उसके नीचे आज मतलब आप $1 के करीब में सर्वाइव कर रहा है। कभी $1 चला जाता है, उसके भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको लगेगा कि ये कॉइन आखिर 2017 में आया, 12 में आया, 13 में आया और 17-19 में आया, और आज $1 के ऊपर सर्वाइव क्यों नहीं करता है? क्या उसके पास रणनीतिकार नहीं है? क्या उसके पास डेवलपर नहीं है? क्या उसके पास ब्लॉकचेन नहीं है? क्या उसके पास कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड नहीं है? क्या उसके पास कॉइन सीसीटी पर लिस्टेड नहीं है? क्या पैनकेक स्वैप पर लिस्टेड नहीं हुआ था? सारा लिस्टेड है, सारा उसके पास मौजूद है। उसके बावजूद भी आज $1 पे सर्वाइव नहीं कर रहा है। क्यों? हमें इसको कम से कम डीपली स्टडी करने की आवश्यकता है। आज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमें विड्रॉ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? हम सीधे सीधे समझते हैं, क्या ही नहीं, मुझे आज रेट जो है 11 से 12 जा रहा है, कॉइन काहे नहीं कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट किया गया, काहे कॉइन सीजीपी में आया और अदर में काहे नहीं आया। कहना आसान है, वो हम लोग का है, बोल देते हैं, लेकिन जो करता है, जो डेवलपर टीम लगी हुई है, वो पूरे मार्केट को सर्च करता है। कोई हम लोग का एक सीधे एक ब्राइट रोड स्कूल में 100-150 लोग आए, उसी में सर्च कर लिया, ऐसा नहीं है। उसको कॉइन मार्केट कैप में, कॉइन सीजीपी में, पैनकेक स्वैप पे, यूनिट स्वैप पे और अदर जितनी भी स्ट्रेटेजी है, उसको सारे मद्देनजर को देखते हुए अपना कार्य करना। कहाँ इसकी काट है, कहाँ मुझे ये गिरा सकता है, कहाँ नहीं गिरा सकता है, कौन सा ऐसा गलती अगले टोकन के ओनर लोग किया, वह लोग किया, जहां वो फेल्योर हो गए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं डेव टीम के पास, तो हमारे पास नहीं है। हम सभी पास सिर्फ क्या है, पीवीसी मेटा का रेट बढ़ना चाहिए, पीवीसी मेटा का कर हमें विड्रॉ देना चाहिए और फुल्ली छूट होना चाहिए। दोस्त मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें पैसेंस रखने की आवश्यकता है। मिलेगा, भरपूर मिलेगा, इतनी मिलेगा कि अदर टोकन से कहीं ज्यादा मिलेगा। आज हम लोग माथे की निगाहों से देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि जो रेट है आज नहीं आ रहा नीचे। कारण है क्या है? इस सिस्टम ने एक पीवीसी मेटा मात्र विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया है। इसके कारण बहुत सारे कम लोग एक पीवीसी मेटा विड्रॉ करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी को कोई फर्क नहीं पड़ती है। लिक्विडिटी को कोई फर्क नहीं पड़ती है, वो एक पीवीसी मेटा अगर निकालते चला गया तो लिक्विडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ती, जिसके कारण जो है हमारा रेट जो है स्टेबल है। लेकिन आखिर क्यों?
हमें फुल्ली आजादी क्यों नहीं? प्रश्न उठता है कि हमें फुल्ली आजादी क्यों नहीं? हम, मेरा बेबी से बेटा है, मेरा पैसा है, आपका पैसा तो है नहीं, पब्लिक का पैसा है, तो हमें आजादी क्यों नहीं? एक प्रश्न उठता है। और आज ये प्रश्न लगभग पूरी जितने भी हमारे पीवीसी बेटा होल्डर है सभी के साथ है। आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में आए हैं, क्रिप्टो करेंसी में आए हैं, तो इस क्रिप्टो करेंसी में हम लॉन्ग विजन को नहीं देख पा रहे। लॉन्ग विजन इसलिए नहीं देख पा रहे कि हमारा ये क्षेत्र नहीं रहा, हमारा ये कार्य नहीं रहा। हम ट्रेडिशनल वर्क किया है, हमने सामान को लिया है, सामान को बेचा है, और उससे जो फायदा हुआ वो डायरेक्टली हुआ है। यानी कि सामान को लिया, सामान को आया दुकान में, कस्टमर आया और बेच दिया। यही हम करते आए हैं, और वो हमारा लॉन्ग विजन नहीं रहा है कि कल के डेट में फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है। आज वही देखिए, आज हमारा जो रुपया कल के डेट में कैश मिलता था, आज के डेट में ई रुपये में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। क्या उसमें बदलाव नहीं है? क्या उसके बदलाव के रूप में आप नहीं देख रहे हैं? वहां भी लोग क्या कर रहे हैं, आज पे फोन, गूगल पे या अदर मिनी जो ब्रांचेस हैं, कल के डेट में लोग करते थे, आज नहीं कर रहे। आज काम कर रहे हैं, आज पैसा फंस भी रहा है, किस भी काम कर रहे हैं, यूपीआई में काम कर रहे हैं, पेटीएम पर काम कर रहे हैं। अब वहां पर ट्रांजेक्शन फंस जाता है, पैसा फंस गया, पैसेंस रखना पड़ता है। लेकिन कैश में लेन देन में पैसा नहीं फंसता। मैं दुकान में आया सामान, और दुकान में सीधे सामान लिया, कैश लिए हो गया, फंसा नहीं। लेकिन जब ट्रांजेक्शन आपका ऑनलाइन होता है, वहां फंसता है, तो क्या करते हैं आप? बैठ के रोते हैं? ऐसा नहीं है, आप बर्दाश्त करते हैं, वेट करते हैं, उसको छानबीन करते हैं, कहाँ पैसा, कौन है आपका मीडिएटर है, बैंक का है, उस बैंक के माध्यम का मीडिएटर है, आपका वो गूगल पे या फोन पे उसका मीडिएटर है, उससे शिकायत करने का चीज है, वहां कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक दो दिन के लिए नहीं है दोस्तों, और हमारा मेंटालिटी यही है कि आज लगाया और कल से मिलना चाहिए। भले वो बाद में 10 दिन के बाद भीतरे चल जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, कल हमको मिलना चाहिए। आज पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितने लोग सक्सेस हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसकी जीवनी आप पढ़ेंगे, एक दिन में सक्सेस नहीं किया, एक दिन में बहुत बड़ा नहीं बन गया, एक लॉन्ग जर्नी रहा और कंटिन्यू लगा रहा, सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो साल से लेकर के ये साल तक का एक एवरेज जोड़ के चलिए तो उससे कहीं ज्यादा नहीं, लेकिन समय लगा उसको, 10 साल लगा, 15 साल लगा। उस साल में वो इनकम नहीं कर सका, जैसे तैसे जीता रहा, लेकिन काम करता रहा। लेकिन जब उसकी उछाल आई तो वो सारा साल का मेकअप कर दिया। दोस्त अगर यही कहना चाहूंगा कि वो इंसान अगर लगाया और कल के डेट में 2 साल 1 साल के अंदर वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता उसको, और बहुत आगे बढ़ जाता, तो जो आज वो सक्सेस किया 10-15 सालों में, वो नहीं कर पाता। उसने अपने क्षेत्र को कहां फेल्यूरेशन है, किस जगह में हम गोता लगाएंगे, किस जगह में हम अप होंगे, किस जगह में रॉकेट लगेगा मेरा, उसको पता चल गया कि इस कारण से मैं यहां नीचे चला गया, और उस चीज को कंटिन्यू सुधार किया। मैं जूम मीटिंग का आपको, जो जूम ऐप है जिसपे हम लोग शुरुआत में स्टार्ट किए थे, वो चाइना का व्यक्ति है,
और 2009 में अमेरिका गया, 10 बार वीजा लगाया अमेरिका, 9 बार वीजा रिजेक्ट हो गया उसका, 10वां बार में वीजा उसको लगा, और उसने 2009 में उन्होंने जूम मीटिंग बनाया, और उसको सफलता कब मिला? 2020 में लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में जूम मीटिंग का लोग लेने को बाढ़ आ गया। मैं 200 कैपेसिटी के लिए 7,000 रुपये 7,200 में हर महीना भरता था। हम और राजेश सर हर महीना इसको भरते थे, क्रेडिट कार्ड से देते थे, डायरेक्ट डेबिट कार्ड से नहीं लेता था, क्रेडिट कार्ड से लेता था। उस समय 2009 से लेकर के 2020, समझिए 11-12 साल का समय, और उस दिन तक अपने जूम मीटिंग के एप्स को सुधारता रहा, देखता रहा, जो भी यूज किया, थोड़ा मोड़ा यूज हुआ अदर इंस्टीट्यूशन में, लेकिन वो सुधारता रहा अपने आप को, लेकिन दिखा नहीं, वो काम करता रहा उस पर। और 2020 में 11 साल के बाद खरबों डॉलर एक साथ उसका मिलता है, हर महीना अरबों डॉलर के रूप में उसको पूरी वर्ल्ड से रेवेन्यू जमा होना शुरू है। अब वो देखिए 11 साल का जो 11 साल का जो सेशन था, उसमें नहीं कमाया पैसा, 10 साल नहीं कमाया, और एक ही साल में इतना रुपया कमा लिया कि वो 10 साल 11 साल को पाट दिया। अगर वो भी कहता कि मैं इतना मेहनत से जूम मीटिंग बनाया, मैं चाइना से चल के अमेरिका आया, वीजा लिया, सब कुछ किया, मेरा ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कल की डेट में मुझे निकल क्यों नहीं रहा है पैसा, आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो काम छोड़ देता, क्या वो 2020 में उसका अरबों खरबों का डॉलर जो इनकम था वो हो पाता? आज एवरी पर्सन जो लगभग मीटिंग जो ऑनलाइन आज करते हैं, वो सबके मुंह पे जूम मीटिंग है। आज तो बाद में आया हमारा टेलीग्राम, बाद में आया गूगल मीट्स, शुरुआत में जूम मीटिंग। आज भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन जो आज पढ़ाते हैं जूम पे पढ़ाते हैं, जूम पे ज्यादा फैसिलिटी है, व्हाइट बोर्ड वगैरह बहुत सारा फैसिलिटियां है जो आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, अदर अदर चीज पे नहीं मिलेगा। आज भी जूम हावी है। आज जूम का रेस पर डे पर मंथ आगे निकल, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दिया। हम 7 से 10 महीना, हमारा 10 महीना 1 साल मुझे कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा को आए हुए। अगर इस सिस्टम का नियत सही है, अगर इस सिस्टम एक बेटर स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, अगर हमारा सिस्टम का डेव टीम अगर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है कि कल के डेट में पूरे वर्ल्ड में हमको सर्वाइव करना है, तो दोस्त हम सही ट्रैक पे हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हम बहुत बेटर ट्रैक पर, लेकिन बात आती है नियत के ऊपर। अब हम इसको जांचे कैसे? नियत को हम जांचने के कोई पैमाना नहीं है, क्या उसके मन में चल रही है ये मुझे पता नहीं। कल के डेट में क्या ये हमारा पीवीसी मेटा अप जाएगा, डाउन जाएगा, फेल्यूशन होगा, समाप्त हो जाएगा, स्केम होगा, बहुत सारा मन में प्रश्न उठता है। लेकिन कुछ ऐसे डाटाएं हैं जहां पर देख करके ये संतुष्ट होता है मन में, नहीं ये इस तरह का वर्क नहीं, ये आपको और हमको जानना जरूरी है। इसके जाने बिना आप जो है सो दिल में हमेशा नेगेटिव भरा रहे। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं 2400 घंटा फिर से बेटा के लोग, वो लायके ही नहीं है इस क्रिप्टो करेंसी के लिए। 2009 में बीटीसी आया, क्या 2009 में ही $1000 हो गया क्या? 2009 में उसको फ्री बांटना पड़ा गेम के माध्यम से बिटकॉइन। नूरुल सर एक्सक्यूज में सर जी, आप ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर? क्या बोले दिलीप कुमार सर? बोल रहे थे सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्यों? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है सर, ओके, कंटिन्यू सर।
2009 में पीवीसी मेटा ब्लॉकचेन के माध्यम से ब्लॉकचेन का बने हुए 1989 में ब्लॉकचेन आया, 1989 में ब्लॉकचेन आया और हमें इंट्रोड्यूस हो रहा है 2009 में। कितना समय का फासला है। 2009 में उस ब्लॉकचेन का उपयोग किया गया सतोशी नाकामोटो के माध्यम से, और उसका सफर स्टार्ट हुआ फ्री गेम से। गेम के माध्यम से बिटकॉइन बेचना मतलब कि देना शुरू किया, लालच लगाना शुरू किया। आखिर इतना मेहनत से सतोशी नाकामोटो व्यक्ति ने, जो इंजीनियर था जापान का, उसने इतना मेहनत से बनाया, ऐसे जाया नहीं जाने देना चाहता था। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन गेम के माध्यम से शुरुआत किया और धीरे धीरे देखिए आज मई 2016 में जब इससे उनको जानकारी मिली अगस्त में, तो उसमें 45,000 रुपये इंडियन रुपये से कीमत। 2016 में 9 और 16 लगभग 7 साल में का सफर समझिए कि कितना डिफिकल्ट हुआ होगा बिटकॉइन को लेकर के लोगों तक समझाने में, सब लोगों को तक करने में, और उसकी विश्वास को बनाए रखने में, विश्वास को लाने। लेकिन विश्वास कीजिए कि 2016 के अंत तक 5 लाख रुपया चला गया एक बिटकॉइन के। 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में 15 लाख रुपया चला गया। आप इसको विश्वास कीजिए कि लोग पैसेंस जो रखा, जो बिटकॉइन को लेकर रखा, पैसेंस रखा, करोड़ों अरबों रुपया ब्याज खेला। और उसका कोई माँ बाप नहीं था बिटकॉइन, वो स्ट्रेटेजी उसकी नहीं थी, क्योंकि उसका मालिक ही कोई नहीं था। सीधे एक ब्लॉकचेन पे लाया गया और उस ब्लॉकचेन पे उसको डाल दिया गया। लोग उसको इंटरेस्टेड लेते चले गए और धीरे 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 इसकी महत्व को, फीचर एंड फ्यूचर को समझना प्रयास किया। और लोगों को ये लगा कि ये बेटर चीज है। कल के डेट में हम एक किसी गवर्नमेंट पर, हम किसी एक मेडिएटर बॉडी पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम इंटरनल किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। यहाँ पे किसी को भी पैसा पूरे वर्ल्ड लेवल पर भेजने के लिए इवन के ई कॉमर्स तक का सपना लोगों ने देखा और उस पर कार्य करना शुरू किया। इसका काट 2016 में 12 में रिपल आया, इथेरियम उसी समय आपका आया और इथेरियम में ब्लॉकचेन लेके आया। इथेरियम का ब्लॉकचेन बहुत मजबूत ब्लॉकचेन था, उससे कहीं बेटर। जो एक ब्लॉकचेन बिटकॉइन का ब्लॉकचेन, वो ब्लॉकचेन पर चलता है, उसका नाम है ब्लॉकचेन है। उसके बाद जितनी ब्लॉकचेन आए उसका नाम दिया गया, इथेरियम है, रिपल है, सोलोना है, पॉलीगन है, बहुत सारा इसका है, डॉट है, पोल्का डॉट है, बहुत सारा ऐसा है। इसमें सबका अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन ब्लॉकचेन एक खुद ब्लॉकचेन है जो जिस पर बीटीसी आज रन है। बाद में इथेरियम ब्लॉकचेन लेकर आया, मजबूत प्रोजेक्ट को लेकर आया और उस पर हमारा बीयूएसडी उस पर फॉर्म हुआ और आगे धीरे धीरे आज चलते चलते आज देखिए कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया की कीमत है इथेरियम का। जिसमें मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था इथेरियम, उसमें मात्र 10 रुपया में मिलता था इथेरियम। लेकिन विजन नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, उसमें कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर कैसे इसका बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, पता नहीं। फिर हमारे जो गुरु थे नसीम अहमद, उन्होंने 1 कॉइन मुझे ला के दे दिया, जबकि उसमें इथेरियम भी बेटर था, बीटीसी भी बेटर था। और उन्होंने बीटीसी का सिर्फ नाम दिया, लेकिन उसका कोई भी डिफाइन उनका नहीं किया, इतना है, इतना जा सकता है। और विश्वास नहीं करेंगे, वो नसीम अहमद के छुप छुपा करके, क्योंकि गुरु था उस समय हम लोग का, छुप छुपा के मैंने 3 बिटकॉइन को खरीदा 45-45 हजार।
उसको पता नहीं, वो बोल रहा था नहीं 1 कॉइन में लगाओ, मैंने 1 कॉइन में 62,000 लगाया। लेकिन मुझे ये लगता था कि जो 1 कॉइन इसी में चल रहा है, बीटीसी को लेकर चल रहा है, बीटीसी के मार्फत से हम लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट बीटीसी क्यों नहीं, हम 1 कॉइन को क्यों लें? यहाँ हमारा बहुत सारा डिफिकल्टी है करना है, ये अभी हमारा पक्का नहीं है, कच्चा कॉइन है और आज तक पक्का नहीं है। तो कहने मेरा मतलब है कि मेरा दिमाग में वहां कौंधना शुरू किया जब मैं इस क्वेश्चन उठाया इस बात को कि सर बीटीसी हम लोग क्यों नहीं खरीद के रख लेते? बोला नहीं, ये बीटीसी का बाप है, उसको मात दे देगा, ऐसे करेगा वैसे। अब उनको जो समझाना था मैंने कहा कि बीटीसी हम लोग को परचेज करना चाहिए। मेरे सुमन सर, हमने दोनों मिल के कहा कि सर खरीदना चाहिए। उसमें आरती राजेश सर भी आए थे। उसी समय इन लोग से मुलाकात हुई थी 2016 में बिटकॉइन को लेकर के। 1 कॉइन से शुरुआत हुई थी सफर 2016 से, हम लोग अगस्त से। तब उन लोग को मैंने कुछ नहीं कहा, बाय कहता हूं मैं, तो उन लोग को मैं जानकारी दिया ही नहीं कि मैं 3 बिटकॉइन खरीदा। उस समय जेब पे चलता था और इतना दिमाग आ गया था सर्च करने के बाद कि मुझे डायरेक्ट यहाँ से जेबपे के माध्यम से, उसमें जन्मे प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पैसा डाला जाता था, क्रेडिट कार्ड से भी डाला जाता था, डेबिट कार्ड से भी डाला जाता था और ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी डाला जाता था। तो मैं नेट बैंकिंग शुरुआत से यूज करता हूँ 2016 से, सॉरी 2010 से ही मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूँ। मैंने नेट बैंकिंग में पूरा टोटल डिटेल डाला, उसका रजिस्टर्ड किया, इंडसइंड बैंक के माध्यम से करेंट अकाउंट था और डाला, और मैं सबसे पहले 1 बिटकॉइन को वहां परचेज किया। मेरा आ गया जेब में, 1 बिटकॉइन आ गया, मेरा विश्वास वहां से बढ़ना शुरू किया। और मैंने जैसे परचेज किया, विश्वास कीजिएगा, वो 1 महीना में चला गया 70,000 80,000। लगा कि 45,000 के पास 70-80,000 चला गया, और मतलब कि डबल प्रॉफिट हो गया 1 महीने के अंदर। तो मुझे धीरे धीरे इस पर इंटरेस्ट मतलब कि चालू हो गया, और इस पर मैं और भी उसको सोचना शुरू कर। और विश्वास कीजिएगा, जब 5 लाख गया तो तीनों बिटकॉइन को मैं भेज दिया कि अब नहीं, अब बहुत चला गया, अब इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब 45,000 का बिटकॉइन 5 लाख पर कोई बेचेगा, समझिए, और उसमें कोई जानकारी नहीं, 15 लाख रुपए आ रहा है, तो कौन बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। निकालो भैया, बेचो। और इत्तेफाक देखिए कि 1 महीना और रुके रहते तो 45 लाख रुपया और आएगा, 30 लाख और रुपया और आएगा। तो कहने मेरा मतलब है, मैं इसलिए आपको आज ये कह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है दोस्त। और अगर आप घबराते हैं, सिस्टम को आप दबाव डालते हैं, तो आप और हमारे लिए घाटा है, घाटा का सौदा है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, नीयत क्लियर होना चाहिए। अगर नीयत क्लियर है तो सिस्टम बेटर ट्रैक पे चल रहा है, उसका स्ट्रेटेजी भी बेटर ट्रैक पे चल रहा है, और डेव टीम भी अच्छा काम कर रहा है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। अभी का जो अभी तक जो वर्क कर रहा है वो बेटर काम कर रहा है। सिक्योरिटी के लेवल पर आप देखेंगे तो हाई सिक्योरिटी लेवल आपको दे दिया है। आपका, आपके बिना और आपके किसी को आप दिए बिना हैक नहीं हो सकता आपका ट्रस्ट वॉलेट। एबीसी मेटा को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ईवीएम आ गया, इथेरियम वर्चुअल मशीन लगा दिया गया अपने साथ। जो भी हैक करना हो कंप्यूटर से करेगा, वो ईवीएम पे जा ही नहीं सकता है, उसकी औकात नहीं है, किसी हैकर का औकात ही नहीं होगी कि ईवीएम को भी वहां से आपको वहां से चुरा सकता हो। सिक्योरिटी लेवल पे बेटर काम किया है, V3 पे ले आया है, बेटर काम किया है, आपको क्लॉड फेयर पे ले आया है, फ्लेयर पे ले आया है, बेटर काम किया है, सिक्योरिटी लेवल पर अच्छा काम किया है। अगर इस रीजन पर, इस कंपेरिजन पर हम देखेंगे तो सिस्टम मुझे अच्छा एक पोजीशन दे रहा है। अगर सिस्टम को भागना होता या सिस्टम को लूटना होता तो ये सब कार्य नहीं करता। हमें थोड़ा सा अलग अलग मंचों पे जाकर, जहां आपको टेक्निकल चीजें मिलती है, उसको समझने की आवश्यकता है। और अगर वो भी नहीं कर सके तो आपके पास गूगल है, आपके पास एक ऐसा बुक है, एक ऐसा पन्ना है जहां हर पन्ना को खोल के पढ़ सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। आज ट्रोन
8 रुपये में सर्वाइव, 8 रुपये नहीं है मार्केट में, मतलब मैंने बैलेंस से खरीदा 8 रुपये में आज, लेकिन उसका एक्चुअल रेट है 5 रुपया, 4 रुपया 5 रुपया। आज रिपल का देखिए है 48 रुपया, 50 रुपया। ये आवाज जो है ना आगे बोलने की ताकत नहीं दे रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत पॉइंट में बात करनी थी, हिम्मत नहीं जवाब दे रहा है इस आवाज से। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अब समझिए इसके स्ट्रगल। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ स्क्रीन शेयर पर। लक्ष्मी मैम क्लियर है स्क्रीन? जी सर क्लियर है सर। एक मिनट रेहान, सॉरी दोस्तों बहुत डिस्टर्बेंस है। तो ये मैं बुक पॉइंट को खोला है, पीवीसी बेटा आज मुझे शो हो रहा है, और इसका देखिए ग्राफ है। यहाँ पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, ये V2 पे अभी काम कर रहा है। अब V2 पे हम देख रहे हैं कि इसका जो लिक्विडिटी है $36,136 है, ठीक है, और BNB भी 32 है, कम है। कारण क्या है कि ये हमारा लिक्विडिटी V3 पर ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर हम चलेंगे। हाँ बेटा नहीं बोले आप, छोड़ दीजिए जब आ दीजिए। तो ये मैं ले आया आपको ट्रांजेक्शन पर। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसकी पोजीशन ये खुल रहा है, इसमें डाटा डाला हुआ है। आप देख रहे हैं कि 1,28,000 होल्डर अभी हो चुका है इसका। और एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सोशल का जो प्रोफाइल है नॉट अवेलेबल, अपडेट नहीं हुआ है, उस पर काम करना बाकी है। तो इसमें एनालिटिकल्स में हम लेके चलते हैं आपको। ये देखिए ग्राफ है इसका, जहां से शुरुआत हुआ था वहां से ये यहाँ तक अभी चल रहा है। ये अब देखिए यहाँ पर एक इसका जो टॉप है, इसकी ट्रांजेक्शन देखिए 61,232 पीवीसी 2 जून को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन लेन देन हुआ है। ये ट्रांसफर पॉइंट है, मजाक बात नहीं है। यानी कि लोगों का बिलीवनेस यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और आगे भी बढ़ता रहे। धीरे धीरे इसकी ट्रांजेक्शन का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा पीवीसी बेटा सही ट्रैक पे चल रहा है। अगर आप देखें कि किस पे ट्रेड कर रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पैकेट स्वैप पे चल रहा है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से पेयर में बताऊंगा, 3 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 पीवीसी बेटा, आधा पीवीसी बेटा। ये जो शो कर रहा है, जब इतना 1 पीवीसी बेटा और आधा पीवीसी बेटा, ये जब होल्ड करके यहाँ पर जब हम ग्राफ एनालिटिकल में आपको दिखाए थे कि हमारा यहाँ पर 2 जून का पॉइंट है वो 61,000 समथिंग है। इससे क्या लगाया जा सकता है कि लोग कितना इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं।
और सही ट्रैक पे है। एक चीज और दिखा रहा हूँ, ट्रांसफर 34 सेकेंड एगो, 40 सेकेंड एगो, एक 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 आधा 5, ये सारा डाटा है। उसके बावजूद भी आज 61,000 पीवीसी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एक अपने आप में बहुत बड़ा विशाल है। ठीक है, अब आपको जो है सो इसका चीज और दिखाने का प्रयास कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट। लाइसेंस ये बहुत बड़ी चीज चैप्टर है, इसको बाद में किसी दिन इसको हम समझाएंगे कि आखिर हमारा लाइसेंस वगैरह कैसे और क्या क्या काम हो रहा है इसमें, इसी से दिखाने का प्रयास करेंगे। आज मैं इसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा ये। अब इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी बहुत सारा चीज नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को आपको अंदर जा करके आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। एक चीज और मैंने दिखाया था, होल्डर। होल्डर के रूप में यहाँ पर आते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हो गया, ट्रांजेक्शन कहाँ चला गया वो, ये फिर वही आ गया। मैं चीज और दिखाना प्रयास कर रहा था, वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलिए वो नहीं मिल पा रहा है, मैं दूसरे सेशन में उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। हम आते हैं क्वाइट मार्केट कैप में। क्वाइट मार्केट कैप का डाटा को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एक चीज आप देखिए यहाँ पर, अभी हमारा पीवीसी बेटा का जो पेयर है बीएसटी के साथ, और एक और पेयर हमारा WBNB के साथ है। अभी और भी बहुत पेयर होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर दो जगह दिखा रहा है पीवीसी बेटा का जो बीएसटी में लिक्विडिटी, एक 6 मिलियन है और एक 72% है। तो ये हमारा जो 6 मिलियन है V3 पे है, और ये हमारा 72,000 पे है, हमारा V2 पे है। तो आपको 2 पॉइंट पे मैंने शो किया था यहाँ पे, जो यहाँ पर आपको यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये जो है इसको मैं लिक्विडिटी को मैं बोलता हूँ, खुलने में लेट लग रहा है। थोड़ा सा वेट किया, लगता है नेट स्लो हो गया है।
2 मिनट अगर खुल जाता है तो मैं बता देता हूँ। बहुत डिले कर रहे हैं। चलिए इसको मैं दूसरा दिन में बताऊंगा डिटेल, ठीक है, नहीं खुल पा रहा है, चलिए बता दें। सारा निचोड़ इसी में था। हाँ चलिए खुल गया, दिख रहा है पीवीसी आपको? सर दिख रहा है यस सर। सर, दिख रहा है सर। जी जी जी। आज एक प्रश्न उठता है जो मैंने शुरुआत में उठाया था प्रश्न, कि आखिर विड्रॉ हमें क्यों नहीं दे रहा है, क्यों एक ही पीवीसी बेटा विड्रॉ दे रहा है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इसके पीछे स्ट्रेटेजी छुपा हुआ है। मैं ये नहीं जानता कि यही स्ट्रेटेजी होगा। एडेप्टिव में एक उसकी मिजाज को मैं नहीं जान रहा हूँ, मिजाज को नहीं जान रहा हूँ, बट एक एनालिसिस करने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ कि आखिर क्यों एक पीवीसी बेटा विड्रॉ दे रहा है, क्यों नहीं पूरा दे रहा है। क्या इस पर जो $11.19 पे जो सर्वाइव कर रहा है, क्या आप चाहते हैं कि कल के डेट में ये $1 पर आ जाए? नहीं चाहेंगे कभी जिंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि $1 पर सर्वाइव करें तो आपको विड्रॉ अभी मिल जाना चाहिए, 100% विड्रॉ मिल जाना चाहिए। और मैं सिस्टम को कहूंगा कि 100% आप विड्रॉ दे दो। अब यहाँ पर जो 59 लाख की लिक्विडिटी है, टोटल यहाँ पर आपका 1.5 अरब यहाँ पर सप्लाई है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी जो मार्केट में पीवीसी आपका आपके जो पीवीसी मेरा .io.com पे है उसको नहीं ले रहा हूं मैं। अभी जो फुल्ली जो सर्कुलेट है मात्र इतना है, 3,69,862 पीवीसी बेटा ही मार्केट में सर्कुलेट है, चाहे आपके पास हो, चाहे V3 के पास हो, या पैकेज स्वैप के पास आपने स्वैप किया हो, मात्र इतना किया। परसेंटेज क्या है ये देख लीजिए, मात्र 0.0। अभी हमारे पास लिक्विडिटी 59 लाख है। अभी अगर क्वाइन सिजिको पर और क्वाइन मार्केट कैप पर अगर फुल्ली तरह से अपने आप को यहाँ पर डाल देगा तो 80% टोकन को यहाँ सर्कुलेट करना पड़ेगा। 20% ही सर्कुलर के हिसाब से ऑनर रख सकता है, 80% आपको डालना पड़ेगा। अब 80% कितना होता है? 1.5 अरब का। आप समझ सकते हैं, अगर ये डाल दिया और जैसे डाला सर्कुलेट किया, ये 59 लाख इसके लिए जो डॉलर है वो ऊंट की मुंह में जीरा का फौरन, और जैसे सर्कुलेट करेगा आपके और हमारे बस की बात नहीं रहेगा, सिस्टम की बस की बात नहीं रहेगी, ये फुल्ली चला जाएगा, मार्केट ओपन हो जाएगा और सीधे यहाँ से $11 से नीचे आ करके हो सकता है आधा डॉलर में भी आ जाए, हो सकता है कि मतलब 10-20 रुपया में आ जाए। यानी कि आपका स्टार्टिंग हुआ था $1 से, वो भी डॉलर को कंप्लीट ना कर पाए। तो सिस्टम यहाँ पर चाह रही कि इस लिक्विडिटी को हम ज्यादा से बढ़ाएं और उसके लिए वक्त लग रहा है। और जब तक हम एक लिक्विडिटी हम अपना बढ़ा लें, कैपेसिटी अपना बढ़ा लें, तब जाके हम मार्केट में हम लाएं इसको, क्वाइन मार्केट में, उसमें 80% हमको सर्कुलेट करना पड़ेगा, तब ये रेट हमारा नीचे ना जाए। और रेट नीचे ना जाए, हमारा इज्जत बचा रहे, लोगों के साथ जो कमिटमेंट किया है वो आगे बढ़े। और रेट अगर नहीं गिरा नीचे तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट में एक अलग सा पहचान जाएगा, एक अलग मैसेज जाएगा पीवीसी बेटा को लेकर कि लिस्टेड हुआ बट रेट नीचे गिरा नहीं।
हाँ, 2, 4, 5%, 10% अलग है, फ्लक्चुएट होना अलग बात है। 20% तक भी फ्लक्चुएट होना अलग बात है, लेकिन 80%, 90% फ्लक्चुएट होना ये बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। और ये अगर रेट हम सिस्टम कामयाब हो गई 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक वाइड मार्केट कैप में सरवाइव करने लायक हो गई, आप और हम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तब मार्केट में एक अलग सा लोग आएंगे, तब ये लिक्विडिटी उसकी मायने नहीं रहेगा, मार्केट पर डिपेंड होगा, वो जितना लेगा उतना डालेगा तो निकालेगा, तब ये सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा और रेट भी और उसकी स्ट्रेटेजी भी बढ़ेगी। जहां तक मेरा मानना है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी सिस्टम काम कर रही हूँ, ये मत सोचिएगा, मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो मैंने 2016 से आज तक देखा। तो इस मामले में हम समझते हैं कि जो कार जब एक केवी बेटा विड्रॉ करके दे रहा है वो बेटर है, हम सह सकते हैं, लेकिन वेट नीचे जाएगा ये हम नहीं सह सकते। तो इस बेसिस पर, इस नीति पर अगर सिस्टम काम कर रहा है तो हमारे लिए हमारा जो फ्यूचर है वो बल्ले बल्ले ब्राइट है। कोई जरूरी नहीं है कि रेट हमारा आएगा मार्केट में तुरंत हाई हो जाएगा, नहीं, लेकिन डाउन नहीं जाएगा। ये मेंटेन करने की ताकत अगर सिस्टम रखती है, इसका पोटेंशियलिटी बना रही है और बना लिया, डेरिवेटिव को पता है कि मार्केट में कैसे कैसे यहाँ से डाउन जाता है और कैसे मार्केट से आउट। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जो क्वाइन या टोकन लिस्ट हुआ $10 से पैकेट या प्लांट रिक्वायर्ड मार्केट करके, और वो जो नीचे चला गया उसको बरसों लग जाता है उसकी मेंटेनेंस करने में, ऊपर हाई लेवल पड़ने में, और को तो बढ़ता ही नहीं, वहीं घूम घूम के उतने में रहता है। तो हम लोग नहीं ऐसा चाहेंगे कि हमारा भविष्य बेटा इससे नीचे, इस रेट से हमारा नीचे जाए, इस रेट से हमारा नीचे जाए और हम फ्रस्ट्रेशन में चले। यह एक मैसेज चाहे पूरा वर्ल्ड में, पीवीसी मेटा का गत भी वही होगा जो अदर क्वाइन के, अदर टोकन के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने बहुत शांतिपूर्वक सुना। थैंक यू कहूँगा आपको सभी को, थैंक्स। और मैं अपने स्तर से इसको एनालिसिस करने का प्रयास किया, और आपकी जो मनोस्थिति है विड्रॉ को लेकर के, फ्री क्यों नहीं कर रहे सिस्टम, उसके पर मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस एनालिसिस करके बताया आपको, ताकि आपका जो नेगेटिव आपके मन में फैला हुआ, बहुत सारे लोगों को मन में फैला हुआ है, वो थोड़ा सा कम हो पाए और हम पैसेंस रखना है अपने आप में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं सभी आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ। आइए लक्ष्मी मैम, आइए और आके कार्यक्रम हमारी, थैंक यू मैम। बहुत सर दर्द हो गया आज सवाल से मेरा, मुझे बहुत तो साथियों, आप सभी ने देखा कि हमारे सर कितना एफर्ट लगा करके और हम सबको बताने का काम किए, सिखाने का काम किए, ताकि आप सभी इस ज्ञान से वंचित न रह पाए और आप सबको ज्ञान मिल पाए। और दिक्कतें परेशानियां आई सर के साथ में, लेकिन उनको भी फेस करते हुए सर ने हम सबों के बीच में अपनी बातों को रखे, टेक्निकल जानकारियां दी। तो सर को मैं ग्रेट सैल्यूट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। पूरे मंच की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ, और जितना धन्यवाद करूँ आपके लिए कम होगा कि इतना शानदार लीडर्स का सेशन आज हमें होस्टिंग करने का मौका मिला, इसके लिए